बात करने जा रहे हैं कि अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया, ठीक है, और क्या कुछ पढ़ने के बाद आगे हमारा वे फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है बेटा, ताकि उसके लिए कि किसी स्टूडेंट को अभी जहन में बातें हो कि यार सर आपने क्या कुछ कवर कर लिया है, मेरा कितना मिस हो गया है, तो वो परेशानी की कैफियत से बाहर आ जाए। अपने सेलफोन्स को साइलेंट कर लीजिए, आगे पीछे जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर हो जाइए, कुछ देर के लिए फुल फोकस होकर स्टडी कीजिए। ना आप ये बात जानते हैं कि ये पेपर में टॉपिक कितने मार्क्स का आ जाएगा, ना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं और अभी दोनों जानते हैं कि ये पेपर के लिए सिलेबस एरिया है, और सिंस ये सिलेबस एरिया बेटा, तो इससे एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। हर टॉपिक पढ़ते हुए अगर जहन ये बन जाए मेरा कि यार मुझे ये पेपर में ये अगर टॉपिक पेपर में आ गया फिर, तो ऑटोमेटिकली इंसान की एफिशिएंसी, उसका फोकस, उसका अलर्ट होना ये बेहतर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू कि इंशाल्लाह तुम इस बात को समझोगे, इन चीजों को लेके चलोगे। मैं कुछ बातें करने लगा हूँ, गौर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह कुछ देर में इंशाल्लाह ये बातें समझ में आ जाएंगी। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं ये रिकॉल करवाता हूँ और ये बात बताता हूँ कि बेटा बेशक ये शुरू के दिन है, और इन्हीं दिनों की वजह से, यानी कि शुरू के दिनों की वजह से मैं इन टॉपिक्स पे सुकून से टाइम लगा रहा हूँ। यानी हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, अकीदे के ऊपर बात कर रहे हैं, लेट इट टेक टाइम, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट टॉपिक ऐसा पढ़ लें कि आगे प्रॉब्लम ना रहे। फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या कुछ पढ़ लिया दोस्तों, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अकीदा आखिरत में क्या क्या बातें थी। यानी अकीदा आखिरत के जब हम टॉपिक पर जाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या बातें मिलती हैं, यानी क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो हम ये जानते हैं कि यार सर ने पूरा एक कंटेंट दिखाए थे हमें कि बिलीव इन हेयर आफ्टर, यानी अकीदा आखिरत, अकीदा आखिरत, कि सर ने नोट्स बनाए थे, और सर ने कहा था जब ये टॉपिक वाइंड अप होगा तो मैं ये नोट्स आपसे शेयर करूंगा, ठीक है बेटा। ये आपके सामने आ गया ये बातें। बेटा इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, सब बता रहे हैं बिल्कुल जी ऐसा ही है। और इंट्रोडक्शन बेटा हम कर चुके हैं, एक बात। दूसरी बात बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ इन हेयर आफ्टर हम कर चुके हैं। बिलीफ इन हेयर आफ्टर इन द लाइट ऑफ कुरान, ये हमारा शुरू हुआ है, लेकिन अभी हमने इस पे बात नहीं करी है, ठीक है, सही। ये आज का एजेंडा है बेटा, बेटा इंशाल्लाह ये आज का एजेंडा है, ठीक है बेटा। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ मजीद, इसको भी देखना जरा, बात क्या करता हूं मैं। फिर बिलीव इन हेयर आफ्टर इन द लाइट ऑफ अहादीस मुबारका, फिर एक इंडिविजुअल की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट है हेयर आफ्टर का, और एक सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, आखिरी में समरी है। देखने में तो बेटा ये सिर्फ 7 हेडिंग्स है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं और सेट होते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, क्या मतलब बेटा, इसका मतलब ये है कि जब भी हम बात करते हैं ना बेटा इसकी के हेयर आफ्टर की, तो इस टॉपिक को जब आप पेपर में देखेंगे प्रैक्टिकली, पास हम साथ करेंगे, हम देखेंगे तो मैं पता चलेगा यार इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, इस पेपर करने के, इस टॉपिक के एग्जामिन होने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हमें वो सारे तरीके, ये सारे नाम याद करना तो बहुत मुश्किल होगा कि हर तरीके से याद कर लें, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा याद कर लें कि जिस याद करने के बाद हमारे पास प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हम कोई भी सवाल आएगा हम जवाब दे देंगे, तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई। तो सर ने सबसे पहले ये बात की, उसके बाद यानी आप याद रखें, मैं रिकॉल करवा देता हूं बेटा आप लोग को, वॉइस इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को, बेटा प्लीज कंफर्म कीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएगा। बेटा स्क्रीन देखो, बेटा इंट्रोडक्शन वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपने कवर कर ली है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये एक दफा हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। और बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ इन हेयर आफ्टर भी कवर कर चुके हैं। बेटा
ये फर्स्ट क्लास थी बेटा, ये सेकंड क्लास थी बेटा, इसके बाद थी एक थर्ड क्लास, और थर्ड क्लास में टॉपिक कवर नहीं हुआ था। कोई बताएगा थर्ड क्लास में मैंने क्या कवर कराया था? सर थर्ड क्लास में आपने एक सवाल पूछा था बेटा, कोई रिकॉल करेगा? थर्ड क्लास में सर ने एक सवाल पूछा था कि इस्लामिक स्टडीज में सबसे ज्यादा तंग करने वाला एरिया क्या है? याद आ रहा है? थर्ड क्लास से क्वेश्चन। तो थर्ड क्लास में लोगों ने फिर जवाब दिया था, और जवाब ये दिया था जी कि अरेबिक, चूंकि आयात मुबारका और अहादीस मुबारका का रेफरेंस देना होता है, तो अरेबिक, मतलब इन शॉर्ट अरेबिक इशू है। तो देखें, मैंने आपसे ये कहा था, मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं कि जब अरेबिक याद करानी होगी तो मैं खुद याद करा दूंगा, अभी आप परेशान नहीं हो। याद आ रहा है कुछ दोस्तों को? ठीक है जी। तो मैंने ये कहा था बेटा कि आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। आ, ये चीज मैंने करानी है, मैं करवाऊंगा। डन हो गई बात? अच्छा, अभी जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जितने ऑनलाइन है, थोड़ा सब्र करें बेटा। एक, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बेटा ऑनलाइन, उसका मैं एक लाइव चैट का ग्रुप भी बनाता हूँ। यानी कि एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपके पास ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आती हैं, एक ग्रुप होगा हमारा अलग से, उस ग्रुप में हम चैट ड्यूरिंग द क्लास कर लिया करेंगे। और मैं अभी उसका लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को। आपने करना क्या है, उस ग्रुप पे आना है, उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड बच्चे जो सीरियस हैं वो आ जाए, मैं अपना मटेरियल उस ग्रुप पे शेयर करूंगा। ठीक है बेटा, ये बात अभी आ जाएगी आगे। अब अगले नेक्स्ट बात, तो थर्ड क्लास में टॉपिक कवर नहीं हुआ था, याद आया बेटा? थर्ड क्लास में हमने क्या किया था बेटा? हमने बातें की थी, कुरान मजीद की एक मुबारक सूरत की बात की थी। उस सूरत का नाम क्या था बेटा? सूरह जिलजाल था ना? और हमने सूरह जिलजाल की कितनी आयतें कर ली थी? जितनी हो गई बेटा काफी थी। कोई बता सकता है कितनी आयतें कर ली थी? सर हमने इसकी तकरीबन सर 5 आयतें कर ली थी। शाबाश। तो बेटा ये 5 आयतें हमने कर ली थी, और 3 आयतें हम नहीं कर सके, टाइम नहीं था। लेकिन मकसद इन आयात का कराने का ये था कि आपको ये बता दूं कि जब सीखने का वक्त आएगा तो भाई मैं खुद आपको सिखा रहा हूँ। अब आपने अरेबिक के लिए परेशान नहीं होना, अब भूल जाए अरेबिक फिलहाल। अब आते हैं टॉपिक पे। बेटा मेरी बात समझ रहे हो? देखो, आप मुझे समझोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना? ठीक है। अब आओ, मैं एक शॉर्ट रिकॉल करवा रहा हूं बिकॉज वो मेहनत जाया ना हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा के मायने थे जब, इज़ा के मायने थे जब, अल अर्ज के मायने थे अर्थ, जमीन, जुलजिलत के मायने शेक होने के थे, जिलजालहा जमीन का हिलना, जिलजालहा। अच्छा बेटा, वॉइस प्रॉब्लम की कंप्लेन आ रही है, एक मिनट रुके। ये वॉइस प्रॉब्लम की कंप्लेन आनी नहीं चाहिए बेटा, आप लोग चेक करें फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है बिल्कुल आवाज?
बेटा जिनको आवाज नहीं आ रही ना, इसका मतलब है उनके एंड का इशू है। मेरे पास माशाल्लाह सबसे फास्ट जो कनेक्शन है, अब सुने। तो अब कुछ कुछ वर्ड्स रिकॉल कर रहा हूँ। अल अर्थ का मायने अर्थ था, व अखरजतिल अर्द असकालहा, उसके वजन, उसके बर्डन, अखरजतिल निकाल देगी, व कौल इंसान, इंसान कहेगा, मालहा इसको क्या हुआ, यौमाइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन क्या होगा, दैट डे, यौमाइदिन दैट डे होगा क्या बेटा, दैट डे होगा ये कि ये अपनी खबरें बताएगा। ये जो जमीन की चीजें निकलेंगी ये खुद बताएंगी, खुद बोलेंगी, क्योंकि उनका रब उन्हें हुक्म देगा कि बोलो। जिसने कत्ल किया होगा उसका कत्ल सामने आ जाएगा। बहरहाल पूरी तफसील हो चुकी, सिर्फ रिकॉल कर रहे थे। आ जाए तो सेक्शन एरिया है ए, और बिलीव इन हेयर आफ्टर चल रहा है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डिफिकल्टी? हमने कहा था भाई डिफिकल्टी इसलिए कि एक कोर्स पढ़ रहे हैं, अरबिक सीखने में सालों लगते हैं, सालों। तो कैसे आप कुछ हफ्ते के अंदर सीख लेंगे? तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप मेरे साथ चलेंगे इंशाल्लाह। जितनी जरूरत की अरबिक है वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। फिर ये बोला था कि भाई अगर एराब उसके ऊपर जो जबर जेर लगते हैं वो हम ना लगाएं तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो ना लगाएं, सेफ खेलें, ठीक है। अच्छा जी, अब आती है बात बिलीफ इन हेयर आफ्टर इन द लाइट ऑफ कुरान। बिलीफ इन हेयर आफ्टर इन द लाइट ऑफ कुरान। प्रैक्टिस हमने कर ली, आज ये टॉपिक शुरू हो रहा है। बेटा रजिस्टर सामने रखो, की चीजें नोट करो बेटा। बेटा रजिस्टर सामने रखो, की चीजें नोट करो। शाबाश, सब साथ हैं बेटा, रजिस्टर साथ करें। अच्छा बेटा, यहाँ की चैट्स मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीन मेरे सामने आती है। मैं इस वक्त स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। तो हम ये काम करेंगे कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ। आप लोग सब बेटा क्विकली इस ग्रुप पे आ जाओ। ये सिर्फ चैट के लिए है, ऑफिशियल ग्रुप हमारा वही है। ये ग्रुप हमारा पर्सनल ग्रुप है बेटा, इसमें ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। डन, चलो। सबको मिल गया बेटा ग्रुप का लिंक? आ गए सब? थैंक यू भाई, जजाकल्ला, जजाकल्ला खैर, शुक्रिया। अच्छा मेरे दोस्तों, वक्त आ चुका है ना, हम किस बात की तरफ जा रहे हैं बेटा? कुरान में क्या जिक्र है? अब कुरान के अंदर बेटा, यहाँ की हम चैट ऑफ कर रहे हैं। अब लोगों ने आना है किस पे बेटा? व्हाट्सएप चैट पे आना है, ठीक है, ठीक है। ओके मेरे दोस्तों, वक्त शुरू होता है। हमारा टॉपिक है बिलीफ
in the light of Quran. Believe in the light of Quran. अब सर कैसे लेके चलेंगे? मुझे बताओ, जब बात कुरान की होगी बेटा, मुझे बताओ, स्टूडेंट्स सब साथ हो बेटा, मुझे बताओ, जब बात कुरान की होगी तो कुरान की बात होने में बेटा मेरे साथ रहना, जब कुरान की बात होगी, बिलीव इन दी हेयर आफ्टर, जब बात कुरान की होगी तो बेटा मुझे ये सिर्फ बताओ कि आयात मुबारक लानी पड़ेंगी ना बेटा? हाँ बेटा बताओ, आयात मुबारक लानी पड़ेंगी ना? तो ये आयात मुबारक वंस अगेन अब अरेबिक आने वाली है, लेकिन इस दफा कुछ डिफरेंट आएगा। मेरे साथ रहो, एक कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ बेटा, आप लोग, पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक को मैं बहुत सुकून से लेके जाऊंगा। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, कोई जल्दी कोई जल्दबाजी नहीं है, सुकून से कवर करेंगे। दी डे ऑफ जजमेंट, बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको? द डे ऑफ जजमेंट हैज बीन referred and discussed in Quran. बेटा सब साथ हैं? सब साथ हैं? थैंक यू बेटा, आ गए सब यहाँ पे, ठीक है। At many, sorry, in Quran Kareem, at so many places with so many different words and बेटा फॉन्ट साइज ये बेहतर है? हाँ बेटा फॉन्ट साइज ये बेहतर है, अब बेटर नाउ, चलो ठीक है। द डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट का मतलब बेटा क्या हुआ, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं बेटा? कयामत का दिन, राइट? तो द डे ऑफ जजमेंट has been referred and discussed in Quran Kareem at so many places with so many different words and expressions. ठीक, अच्छा, अब it is a common fact that if something has more names and titles, it is a common fact that if something has more names and titles, then it must be very significant as the as suggested by large number of names and titles for something. बेटा ये समझाने की बात थी कि एक दुनिया का एक उसूल है, और उसूल ये कि बेटा
जब जब जहां जहां अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जब जब जहां जहां अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उन जगहों पे बेटा, उन जगहों पे ये बात की जाती है, उन जगहों पे ये बात बोली जाती है कि अल्फाज किसी चीज के नामों का ज्यादा होना, बोलो बेटा मेरे साथ, किसी चीज के नामों का ज्यादा होना उसकी अहमियत बताता है, उसकी अफजलियत बताता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मुबारक नाम हैं। यासीन भी हुजूर का नाम है, ताहिर भी हुजूर का नाम है, और सैफुल्लाह, और आप मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, सही है, सैफुल्लाह, आई एम सॉरी, ये मैं दूसरा टाइटल बता दिया। मैं आपको बता रहा हूँ वो टाइटल्स जो हुजूर के साथ खास है, खातमुन नबीयीन, सही है, रहमतल लिल आलमीन, हुजूर बशीर भी हैं, हुजूर नजीर भी हैं, हुजूर नबी सैफ, यानी कि आप तलवार वाले नबी हैं, आप तलवार वाले नबी हैं, आप अखलाक वाले नबी हैं, सही है। मेरी बात समझिएगा बेटा, अभी समझिएगा बेटा, अभी समझाता हूं। देखो बेटा, जिस जिस वास्ते, जिस चीज के लिए बेटा याद रखिएगा, जिस चीज के लिए, जिस जात के लिए, जिस बारे में बेटा नाम ज्यादा आते हैं, वो उसकी अहमियत बताने के लिए होता है। बेटा कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? जब किसी चीज के नाम ज्यादा होते हैं तो उसके पीछे वजह क्या होती है बेटा? उसकी अहमियत होती है। जैसे मैंने हुजूर के कुछ नाम आपके सामने बताए, सही है, हुजूर कुछ नाम बताए, तो वो नाम ज्यादा होना हुजूर की अफजलियत बताता है। इसी तरह सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम आते हैं, सही है, तो सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम, हुजूर के बहुत सारे नाम, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत के कितने नाम हैं, कितने प्यारे प्यारे मुबारक नाम हैं। तो जब किसी चीज के बेटा नाम ज्यादा आते हैं, किसी चीज के, किसी बात के, तो दुनिया में ये बात मुसल्लम है, ये एग्रीड अपॉन है। क्या बात एग्रीड अपॉन है सर? ये बात एग्रीड अपॉन है कि जब किसी चीज के नाम ज्यादा आएंगे, इट मींस दैट उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यानी यूं समझ लीजिए कि जितना ज्यादा किसी चीज का रेफरेंस आता जाएगा बार 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 बार, इसका मतलब वो बहुत अहम है, वो बहुत अहम है। अब देखिएगा प्लीज, मैं कुरान मजीद के कुछ नाम आपको भी याद कराऊंगा आज, पक्की बात है। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, याद रहे, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा उसका नाम क्या है? बिलीव इन हेयर आफ्टर इन द लाइट ऑफ कुरान। सो अब मैं इसकी वर्डिंग्स लिखूंगा और आप सुनते जाओ, ठीक है? कुरान emphasizes the concept of hereafter at many places, या यूं कह लें in hundreds of verses and in the various chapters of Quran. बेटा स्क्रीन नजर आई? आई एम सॉरी बेटा, स्क्रीन थोड़ी सी लैग कर गई। बेटा ये पैराग्राफ लिखी, छोटा सा लिखा है मैंने,
सॉरी सॉरी बेटा, ये देखो ये फायदा हो गया ना, ये ग्रुप का फायदा हो गया, आपने मुझे फौरन अपडेट दे दी। ठीक है, आ जाओ बेटा आगे। ठीक, अब सुनिएगा प्लीज। Several names referred for the day of judgment in the Quran are as follows। अब इसके बाद बेटा लिस्टिंग बनेगी। बेटा सब साथ हैं, कॉपी कर लिया, आगे बढ़ूं। तो बेटा हम लोग यूं समझे, यूं शुरू करेंगे। बेटे भी हम लिख रहे हैं, मैं इसकी नोट्स, बेटे क्लास की नोटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपका नाम नहीं मेरे पास सेव है, आपने शायद नाम मुझे बताया नहीं होगा, मेरे पास सेव नहीं है, वरना मैं आपको नाम से जवाब देता। बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये तो आपने साथ लिखना है, इन्हीं को नोट्स की शक्ल में भी करके मैं दूंगा। लेकिन आप क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि आपको याद हो जाए, इसलिए कि आपके जहन में चीज आगे पीछे ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके लिखने की पीछे वजह यह है कि आपको इस तरह याद होगा, वरना तो ऐसा होगा जैसे यूट्यूब पे बयान सुना और खत्म हो गया। ये कोई बयान नहीं है भाई, ये क्लास है, तो क्लास में तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब आते हैं आगे मजीद, मैं वन बाय वन कुरान मजीद के डिफरेंट नेम्स लिखना शुरू करूंगा। आई होप आप लोग सब मेरे साथ हैं, तो आप लोग को भी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। बेटा याद रखो, मैं आपको इस वक्त नहीं देख रहा कि आप अपने घर में लिख रहे हो या लिख रही हो, लेकिन बेटा अल्लाह आपको देख रहे हैं। और जो उस्ताद की बात मानता है, जो उस्ताद की बात पे 100% अमल करता है, बेटा उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो दूसरे किसी को कभी मिल ही नहीं सकते। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे काबिल बच्चे हो, आप लोग बात सुनोगे और आप लोग आगे पीछे नहीं करोगे, सही जैसा कहूंगा वैसा फॉलो करोगे। अब आओ, फर्स्ट नेम हम लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट नेम। ठीक है, अब फर्स्ट नेम हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। बेटा पेज चेंज हो गया, शाबाश। अब
बेटा थोड़ा सा ये उर्दू फॉन्ट को हमें एडजस्ट साथ साथ करना होगा, विच विल टेक अ बिट वाइल, लेकिन सही है। अब आप यौमुल आखिर बोलें या आखिरा बोलें, बात एक ही है, ठीक है। मैं इसके साथ साथ मुझे डेफिनेटली जब मैं ये लिखूंगा तो मुझे इसके साथ साथ बेटा इसकी इंग्लिश भी लिखनी होगी, ठीक है जी। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये है क्या। पहले अपने वर्ड जहन में रखने, ठीक है, नोट्स की जरूरत मिल जाएगा। बेटा जब हम बोलते हैं ना आखिरत, जब हम क्या बोलते हैं बेटा, आखिरत। अच्छा, अब आखिरत की मीनिंग पे गौर करें, मीनिंग पे सिर्फ। आखिरत की जब हम मीनिंग पे गौर करते हैं बेटा, तो हम ये कहते हैं ना, वर्ड कभी कभार उर्दू में कहते हैं पहले कौन आया, फिर हम कहते हैं आखिर में कौन आया, ऐसा होता है ना। तो देखो ये अरेबिक और उर्दू की क्लोज होने का फायदा है। हर जगह तो नहीं, लेकिन बहुत जगह फायदा हो जाता है। वो ये कि जब हम आखिरत कहते हैं ना बेटा, आखिरत के, यौमुल आखिर के, बात एक ही है, ठीक है। और अगली बात, दुनिया पहले आती है फिर आखिरत आनी है, तो बाद में आखिरत आनी है, इसलिए आखिरत को आखिर कहा। तो एक नाम जो आखिरत का तुम्हें समझ में आया, खाली आपने यौमुल आखिर पे गौर करना है, यौमुल आखिर या आखिरा, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे गौर करना है, आगे पीछे नहीं देखना, एक ही बात होगी, ठीक है बेटा। तो यौमिल आखिर बोले या आखिरत बोले, बात बेटा एक हो गई। यहां तो कोई मुश्किल है? सही, ये एक नाम हो गया, नोट्स में बना हुआ खुद आ जाएगा। आपने इसकी एक्सप्लेनेशन नोट करनी है कि इन केस मैं अगर भूल गया तो मुझे कैसे याद रहेगा, मुझे लेक्चर सर का याद होगा तो मुझे याद रहेगा, ठीक है। सही है बेटा। बेटा ये हमारा फेवरेट फॉन्ट आ गया, हम ये यूज करते हैं, ठीक है। एक बात हो गई, चेंज करते हैं एक और। कुरान मजीद में एक और जगह नाम आता है आखिरत का ही। अच्छा, पहले हम करते हैं समराइज। यौमुल आखिर का मतलब क्या है? दुनिया पहले है, आखिरत बाद में है, तो इसलिए जी नाम रख दिया यौमुल आखिर, आखिरा, क्योंकि बाद में आने वाली है, ठीक है, बाद में आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, डन है। दूसरा सुनते हैं, ये एक चीज हुई है बेटा, अभी दूसरी बात आएगी। दूसरी बात बेटा, अब आ रहे हैं कयामत के दिन का एक और नाम। सबसे कॉमन नाम बताएं क्या है, आप लोग बताएं। यौमुल आखिर का सबसे कॉमन नाम क्या है बेटा, सब बताओ, जल्दी जल्दी।
शाबाश बेटा, सब लिखो, सब लिखो बेटा, सब। कयामत, शाबाश। अब बेटा कयामत जैसे हम उर्दू में लिखते हैं ना, कयामत उर्दू में, तो अरबी में, अरबी में आते हैं कयामा, आखिर में वो ताए, ता आ जाती है। सही है। ये भी इंशाल्लाह किसी वक्त अरबिक के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन अभी इतना समझ लें कि ये देखें आपके सामने आया अल क़ियामा। क़ियामा के मायने क्या है दोस्तों? अच्छा मुझे बताएं, कयाम किसे कहते हैं? जैसे हम कहते हैं रमजान की रातों में हमें कयाम करना होता है, यानी तरावी पढ़नी होती है, खड़ा होना होता है। और हम कहते हैं पाकिस्तान कायम और दायम रहे, कायम रहे, कायम, खड़ा रहे, खड़ा होना। बेटा कुछ बात, मेरे वर्ड्स पिक कर रहे हो बेटा? अल्लाह अकबर। कयामत के दिन कोई बैठ नहीं सकेगा। कयामत के दिन, कयामत के दिन कोई बैठ नहीं सकेगा। इसके, इस नाम की वजह यह है कि इस दिन तमाम इंसान, फरिश्ते, सब अल्लाह के आगे उस वक्त तक खड़े होंगे जब तक अल्लाह चाहेंगे। उस वक्त तक खड़े होंगे जब तक अल्लाह चाहेंगे। आगे पीछे नहीं हो सकते, आगे पीछे नहीं हो सकते। उस वक्त तक खड़े रहेंगे बेटा जब तक अल्लाह चाहेंगे। उस दिन की हैबत, हौलनाकी की वजह से कोई बैठ नहीं सकेगा, बल्कि सब खड़े होंगे। तो खड़े रहने के मायने में कयामत आती है, और कयामत के दिन पेश होना होगा। आप मुझे बताएं, पेशी जो होती है, आप एक तस्वुर रखते हैं एक दफ्तर में किसी किसी बड़े के सामने जो पेशी होगी बेटा, किसी बड़े के सामने जो बेटा पेशी होगी बेटा, वो बेटा वो पेशी, आप बताएं बेटा, वो पेशी, पेशी किसी के सामने बैठ के तो नहीं होती। बॉस को जवाब देने आते हैं, अपने सर को जवाब देने आते हैं, तो तस्वुर क्या होता है, जहन क्या होता है, खड़े रह के जगह जवाब देंगे ना। हाँ वो अलग बात है कि वो अगर बैठने का कह दे तो बात अलग है, लेकिन अदालत में देख लीजिए, किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में देख लीजिए, किसी डायरेक्टर के ऑफिस में देख लीजिए, आम उसूल यही होता है कि जो जवाबदेह होता है उससे खड़ा होना होता है। ठीक है, आगे आइए दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्लियर हो गया बेटा। आज आपको पता चला कयामत को कयामत क्यों कहते हैं। सही है बेटा। और बेटा ये हमारे अदब में है ना, ये तो हमारे अदब में है ये, कि हम खड़े होके बात करते हैं, खड़े होके बड़े के सामने खड़े हो जाते हैं। आज भी चाहे हम कितने, चाहे हम कितना कहीं भी पहुंच जाए, हम ये जानते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, हमारे उस्ताद आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, हमारे बड़े आते हैं, हमारे एक एक वो जो मेरे ऑफिस में मेरे सीनियर हैं वो आते हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। भाई क्यों? क्योंकि ये अदब है, और हम ये जानते हैं बा अदब बा नसीब। बेटा एक तीसरा नाम आने लगा है। अच्छा बेटा, बेटा एक तीसरा नाम आने लगा है। सब साथ हो, दो नाम हो गए नोटिंग। आप सिर्फ ये नोट कर रहे हो कि मैं लेक्चर क्या दे रहा हूं, नोट्स बना के देना मेरा काम है। हाँ, उसको तुम प्लस माइनस कर सकोगे, लेकिन अभी इतना ही। बेटा तीसरा नाम आ रहा है कयामत का, अस्सा। अस्सा, आई रिपीट, अस्सा। कोई कोशिश कर सकता है, कोई ये बता सकता है बेटा कि इसके मीनिंग क्या होंगे? अच्छा, सात को तो वॉच और घड़ी भी कहते हैं,
ये कह रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको सा का मतलब। अस्सा, बेटा अस्सा का मतलब है, नहीं बेटा यहां पे मतलब ये है सात एक घड़ी को बोलते हैं। नहीं बेटा समझे आप लोग, घड़ी इसका देखें, ये फर्क होता है बेटा, कुरान की ट्रांसलेशन सिर्फ लफ्जी पता होने से बात नहीं बनती। शाबाश बेटा, आप जो अभी कोशिश कर रहे हो ना, आप गलत नहीं कर रहे, आपको गुनाह नहीं मिलेगा कि आप कुरान की मीनिंग को छेड़ रहे हो, नहीं, बल्कि आप तो अपने टीचर के साथ मिलकर, अपने उस्ताद के साथ मिलकर आप तो एफर्ट कर रहे हो कि सही मायने की तरफ जाओ, ठीक है। आप वर्डिक्ट नहीं दे रहे, आप तो सीख रहे हो। तो मैं बताता हूं बेटा, एक एक हम कहते हैं ना यार, एक लम्हे के लिए भी, ए अल्लाह हमें एक लम्हे के लिए भी किसी का मोहताज ना कर, ए अल्लाह हमें एक लम्हे के लिए भी परेशान ना कर, ए अल्लाह हमें एक लम्हे के लिए भी वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड प्रेशर, डायलिसिस, इन सब चीजों से आप हमें बचा लें अल्लाह, एक लम्हे के लिए भी, लम्हा, समझ रहे हो। अब इसको उर्दू में यूं भी कहते हैं, अल्लाह एक घड़ी भी गफलत में ना गुजरे, अल्लाह मुझे अपना ताल्लुक नसीब कर दीजिए, यानी मैं गाफिल ना हूं। एक घड़ी, एक घड़ी में क्या से क्या हो जाता है, एक लम्हे में क्या से क्या हो जाता है, ये अल्फाज याद रहेंगे। अब सुनो, अस्सा, इसके मायने हैं कयामत अचानक आएगी, अचानक आएगी, एक घड़ी में अचानक आएगी, बिल्कुल अचानक। सरीउल हिसाब, सरीउल हिसाब का मतलब, बंद करना है, सरीउल हिसाब, सरीउल हिसाब का बेटा आपने मतलब समझा होगा। सरीउल हिसाब पूरा पूरा हिसाब नहीं बेटा, ना 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 ना। सरीउल हिसाब का मतलब बेटा कौन बताएगा, कोई कोशिश करेगा। जी, कोई तो बताए भाई, कोई तो बताए। शाबाश, जल्द। अब सुनो, अल्लाह पाक तो तेज हिसाब लेने वाले हैं ना, जल्द हिसाब लेने वाले हैं। तो इसमें उन लोगों के लिए कि जो जालिम हैं, जो अल्लाह से डरते नहीं है, जुल्म करते हैं, उनके लिए तो इसमें मैसेज है कि भाई अल्लाह पाक बहुत जल्द हिसाब लेंगे, तुम आजाद नहीं हो, तुम पकड़ में आओगे, याद रखना, तुम पकड़ में आओगे। यहां पर इसके मायने क्या है बेटा, बेटा यहां पर इसके मायने हैं जैसे कि एक साथ में बंदों का हिसाब हो जाएगा, अल्लाह ऐसे हिसाब ले लेंगे, यूं फैसला कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक को देर नहीं लगेगी, बहुत बड़े रिकॉर्ड्स नहीं निकालने लगेंगे अल्लाह को, चीजें खुद गवाही देंगी, खुद बोलेंगी, जमीन बोलेगी, हाथ बोलेंगे, वो चीजें बोलेंगी। जिस मिसाल के तौर पे किसी ने हाथ से गुनाह किए हैं, पैर से गुनाह किए हैं, जुल्म किया है, वो चीज खुद बोलेगी, बहुत देर नहीं लगेगी। सही है बेटा, सही है बेटा। तो इसका मतलब बना लोगों का हिसाब किताब एक घड़ी में यानी जल्दी से हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है अस्सा। कयामत का एक और नाम क्या बन गया बेटा, बोलो, अस्सा। अब आपने बेटा जब ये लेक्चर लिया हुआ होगा ना, तो इस लेक्चर के बाद अब आपके लिए इंशाल्लाह जब मैं आपको नोट्स में आप लिखा हुआ देखोगे, फिर इंशाल्लाह आपका डर खौफ ना होने के बराबर होगा, होगा ही नहीं।
क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह कवर कर चुके होगे मेरे साथ। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गई बेटा बात। अब अस्सा के बाद अगली बात आ रही है बेटा। अगली बात क्या है, आपने एक सूरत सुनी होगी और वो ये है कि अल क़ारिआ मल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ, ये सूरत सुनी होगी आपने, सही है। अब बेटा मैं भी कहीं रेफरेंस नहीं दे रहा, आप देखिए ना बेटा, किसने लिखा ये मैसेज, कहाफ ने। अब बेटा सुनिएगा मेरी बात, आप बताएं मैंने इतनी सारी बातों में कहीं रेफरेंस दिया, मैंने एक अंग्रेजी का वर्ड बोला, लिखा, मैंने कुरान या आयत का रेफरेंस दिया, नहीं दिया ना बेटा। बेटा मैंने ये प्लान कर लिया कि पहले ये सब सीख लो, वो सब नोट होकर आ जाएगा, मीनिंग रख लो, ठीक है, मीनिंग से बिठा लो बेटा, शाबाश। अच्छा बेटा आगे, अब आ रहा है वर्ड, स्क्रीन चेंज हो गई बेटा, बेटा वर्ड आ रहा है, बेटा स्क्रीन चेंज नहीं हुई, अल क़ारिआ लिखा हुआ आ रहा है बेटा। चलें अब सुने अल क़ारिआ के मायने। बेटा कितने वर्ड्स हो गए हमारे अभी तक, कितने नेम्स हो गए, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है बेटा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, चलें आगे, अभी तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब सुने, ये जो अल क़ारिआ है ना, ये इस महीने में आता है बेटा कि ऐसा दिन होगा कि दिन की हैबत, इसकी हौलनाकी, इसका टेरर ऐसा होगा कि दिल हिल जाएंगे, दिल खौफजदा हो जाएंगे। क्या मतलब बेटा, बेटा मतलब ये है, बेटा मतलब ये है कि चूंकि दिन, उस दिन की हौलनाकी इतनी बड़ी है, उस दिन का खौफ हर एक को अपनी फिक्र होगी, पता नहीं मेरा मामला क्या बनेगा। अल्लाह पाक चूंकि इतने गुस्से में होंगे, अल्लाह पाक इतने जाहो जलाल में होंगे कि उस दिन की हार्डशिप्स है, ठीक है जी, उस दिन की हार्डशिप्स है। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा ताकि तुम नोटिंग में अपने पास ला सको, ठीक है जी। बेटा मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा ताकि तुम ये वर्ड्स अपने सामने ला सको और अगर चाहो तो नोट कर सको, ठीक है जी। ये कयामत के टेरर्स में से, कयामत के हॉरर्स, हॉरर्स में से, और बहुत, चूंकि दुनिया में एक मैसिव चेंज आएगा, शॉक में होगी दुनिया, इंसानियत शॉक में होगी। और यही बताया कि वो जब इस सूरत को आप देखते हैं ना, वमा अदराका मल क़ारिआ, तो आपको लग पता जाता है उस जगह पे, अल्लाह पाक हमें सही फहम दे। जब अल्लाह पाक ही कहते हैं कि तुम्हें क्या पता ये चीज क्या है, तुम नहीं जानते, जब अल्लाह पाक इस तरह बात करते हैं, इसका मतलब वो कितनी बड़ी बात होगी। यानी अल्लाह पाक हमें ये बता रहे हैं कि देखो इसको लाइट मत लो, ठीक है, यानी इंसान को ये मैसेज है, ठीक है। क्लियर हो गई बेटा बात, आगे बढ़ जाओ। तो अल क़ारिआ, क़ारिआ के अंदर जो वर्ड है ना, क़रा, क़रा, तो ये क़ारिआ का जो वर्ड है, क़ाफ रा आइन और जो ता है, इसका मतलब दिल का लरजना। तो चूंकि उस दिन दिल लरजेंगे,
इसलिए अल-क़ारिया को अल-क़ारिया कहा जाता है। बेटा क्लियर हो गई बात? बोले भाई। बेटा क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ूं? काइंडली बेटा कंफर्म करें। सो अल-क़ारिया का मीनिंग बेटा क्या बना? दिलों को लर्जा देने वाला दिन। ठीक है, दिलों को खौफजदा कर देने वाला दिन। उस दिन के हॉरर से दिल खौफजदा होंगे। क्लियर हो गई बात दोस्तों? डन। भाई आप इसको इमेजिन करें। बोले असल में कैसे इमेजिन करूं? सुने, जब कयामत के दिन अल्लाह पाक ये चाहेंगे, जब अल्लाह कयामत के दिन अल्लाह पाक ये मामला करेंगे कि बंदों के फिंगरप्रिंट्स तक वापस ले आएंगे, और फिंगरप्रिंट्स भी गवाही दे रहे होंगे, फिंगर टिप्स भी गवाही दे रही होंगी, तो वो इंसान जिसने कयामत को झुटलाया होगा, जिसने झुटलाया इन सेंस ये होगा कि उसको लगा होगा यार ये तो बस जब होगा तब देखा जाएगा, देखेंगे। नहीं दोस्तों, उस दिन उनके लिए बहुत शॉकिंग होगा। और शॉकिंग होने की मैंने वजह बता दी बेटा। क्या है बेटा? शॉकिंग होने की वजह ये है, वो दिन शॉकिंग इसलिए होगा कि वो हैरान होंगे ये सब कहां से आ गया। हाथ अलग बोल रहे होंगे, पैर अलग बोल रहे होंगे, चीजें अलग बोल रही होंगी। ठीक है जी। अब इसके जो अपने मीनिंग बनेंगे ना, वो मैं खुद इंग्लिश वाले मीनिंग यानी कि द स्ट्राइकिंग कॉमेडी, ये इस तरह के वर्ड्स होंगे, ये मैं खुद इंशाल्लाह जब वर्ड्स जैसे वक्त में आएंगे उस वक्त मैं मीनिंग खुद नोट्स में कर दूंगा, वो तो आपको मिल जाएगा। इस वक्त आपके जहन में इतना जरूर बैठना चाहिए कि बात समझ में आ गई है सर। ठीक है, इसी तरह बेटा आपने एक सूरत का नाम सुना होगा जो डेली सुबह शाम पढ़नी चाहिए, स्पेशली रात में तो पढ़नी ही चाहिए, सूरह वाक़या। तो इसका एक और नाम है अल वाक़या। बोले मेरे साथ बेटा, अल वाक़या ये सूरत का नाम है। और अल वाक़या क्या मायने बेटा? अच्छा मुझे बताएं, आपने उर्दू में बेटा ये सुना है कि यूं कहा जाता है कि जाए वकू से ये चीज मिली। बेटा ऐसा होता है ना यार? ये जो बात बोल रहे हो ना, ये वाकये के मुताबिक नहीं है। जो बात तुम बता रहे हो ना, ये वाकये के मुताबिक नहीं है। ऐसा होता है ना बेटा? तो वाकया होना यानी कि किसी चीज की हैपनिंग होना। ठीक है जी बेटा, ये रिपीट, वाकया होना बेटा यानी किसी चीज की एक्चुअल में हैपनिंग होना। ठीक है, तो वाकया है वकू से। बेटा ये सवाल इखलाक ने किया। इखलाक इस सवाल को अभी होल्ड कर लेंगे बेटा, फिर मैं इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू इट, बिकॉज इस वक्त मुझे एटलीस्ट 10 नेम्स पहले कंप्लीट करवाने हैं बेटा, प्लीज। सही है बेटा? यू कैन ऑलवेज गेट बैक, कोई इशू नहीं है। अब अलवाकिया का मतलब बताओ बेटा मुझे। अलवाकिया का मतलब बेटा वुकू होने वाली, वो चीज जो हैपन होगी, यानी जिसके बारे में अनडाउटेडली अनडाउटेडली जिसको होना है, जिसका होना यकीनी है, यानी ये हो के रहेगी। आई रिपीट, इसका मतलब क्या बनेगा बेटा? ऐसी कयामत यानी कि वो जो हो के रहेगी, वाकया वुकू से है। बेटा मुझे बताओ, अब आपसे मैं बोलता हूं अंग्रेजी में इसके बारे में कुछ नोटिंग करो। इट इज अ डे which will for sure come. There is no doubt about that. It will happen and it's a reality and people will come to know. ऐसी बात करोगे ना बेटा आप, it will happen
बेटा अगर ये दिन नहीं है, इट्स बाउंड टू हैपन, शाबाश, अगर ये दिन नहीं है तो आखिर मजलूम को फिर अपने जो उस पे जुल्म हुआ, उस मजलूम को जुल्म का मदावा कब होगा? आज एक पावरफुल बंदे ने मेरे पैसे खा लिए, कल कयामत में भी वो घूमता रहेगा, कयामत ही नहीं आएगी तो मैं कहां जाऊंगा भाई? ठीक है, अलवाकिया जो होने वाली है। और बेटा एक और नाम है जो सिमिलर नेम है, अलहाका। बोलो बेटा मेरे साथ, क्या नाम है? अलहाका। अब अलहाका के मायने क्या है बेटा मेरे बच्चों? अलहाका के मायने है जैसे हक, हक, आप कहते हो ना हक बात है यार, मैं हक बात पे खड़ा हूं, मैं हक बात के लिए स्टैंड ले रही हूं, मैं हक बात के लिए स्टैंड ले रहा हूं, तो हक कहते हैं कि इसका राइट होना। तो इसी तरह ये दिन भी हो के रहेगा, ये हक बात है, इट विल हैपन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू। बेटा कितने नाम, बेटा कितने नाम हो गए जरा गिनती बेटा काउंट करो बेटा। बेटा 6 हो गए। 7 नेम्स पे रोकते हैं बेटा जब मौका मिलेगा, बल्कि इसी पे रोक देते हैं बेटा, ठीक है, इसी पे रोकते हैं। सही है बेटा, इस पे क्यों रोका है बेटा? बस इतना इनाफ है बेटा हमारे हमारे लिए कि हमें 6 नाम पता हो, इसमें से आपको 3-4 भी याद रह गए तो इंशाल्लाह ताला बात बन जाएगी, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है बेटा, बेटा काफी है। बेटा आप कोशिश करेंगे मैं हर एक नाम को आपके सामने बोलूं, ठीक है? आप रेडी हो जाएं, व्हाट्सएप टेस्टिंग के लिए आप बेटा रेडी हो जाएं। बेटा प्लीज सब लोग रेडी हो जाएं। बेटा व्हाट्सएप टेस्टिंग के लिए सब रेडी हो जाएं। जब मैं जो स्लाइड लेकर आऊंगा आप उसका नाम देंगे, यानी कि जो नाम मैं लेकर आऊंगा आप उसका नाम लेंगे, और उसके जरिए इंशाल्लाह एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि हमें आज के दिन, आज के दिन ये एटलीस्ट नाम किसी हद तक जहन में बैठ जाएंगे। सही है बेटा? बेटा इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये वक्त के साथ इंशाल्लाह पता चलेंगे। आ जाए मेरे साथ। नंबर 1, रेडी? नंबर 1 यौमुल आखिर। शाबाश बेटा बताओ, यौमुल आखिर सब लिखेंगे बेटा, सब चैट पे आ जाए जल्दी से। यौमुल आखिर बेटा सब चैट पे लिखेंगे, जल्दी से आ जाओ प्लीज। लास्ट डे नहीं, आखिरत का दिन, लास्ट डे नहीं। अच्छा, यौमुल आखिर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? लास्ट डे बिल्कुल है, बिल्कुल। ये दुनिया का ऑपोजिट है ना बेटा, जबरदस्त, बिल्कुल। जैसे लास्ट डे लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, आखिर जैसे दुनिया अव्वल दिन और वो आखिर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैं एक मिनट नाम देख रहा हूँ ग्रुप पे, पहले देखता हूँ कि सब जवाब दे भी रहे हैं कि नहीं। 1 बाय 1 बता रहा हूँ। अरीबा के जवाब आ रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल मजीद, सुमैया, उसामा। बेटा जिनके नाम नहीं पता ना, सेव नहीं है, बाकी लोग के नाम मेरे पास सेव नहीं है। इंशाल्लाह मैं उनसे बोलूंगा कि वो अपने नाम मुझे दे दे, मैसेज करने के नाम सेव हो और मुझे पता चले कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बेटा जब मैं बेटा इतना टाइम लगा रहा हूँ तो मुझे आपसे एफर्ट चाहिए और याद चाहिए मुझे, ठीक है? आगे आओ जी। यौमुल क़ियामा, क़ियामा क्यों कहते हैं क़ियामत को?
जी बेटा, क़यामत क्यों बोलते हैं? क़यामत को क़यामत क्यों बोलते हैं? लोग अल्लाह के सामने क़याम में खड़े होंगे। शाबाश। नेक्स्ट, अस्सा, अस्सा, जबरदस्त, एक लम्हे में आएगी, लम्हे। नेक्स्ट, अल क़ारिया, शाबाश। अल क़ारिया, अल क़ारिया कह रहे हैं कि जिस दिन दिल खौफजदा होंगे। जबरदस्त बेटा, शाबाश, शाबाश, अच्छा लगा बेटा, जबरदस्त। उस दिन का जो जाओ जलाल है, उस दिन की वजह से दिल पे हॉरर होगा, दिल कांप जाएंगे, लरस जाएंगे। सही है, उर्दू में हम कहते हैं दिल का लरस जाना। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अभी बहुत सारे नाम मैंने नहीं लिए आज। यौमुल हसरा, यौमुल खुलूद, यौमुल फसल, यौमुल तलाक, यौमुल तगाबुन। सही है। अभी तो बहुत सारी बातें मैंने नहीं करी है, बस इतना काफी है। ठीक है जी, नेक्स्ट, अल वाक़िया। अल वाक़िया के मायने क्या है जी दोस्तों? अल वाक़िया के मायने क्या है? शायद अकरंस, कयामत जो हो के रहेगी। शाबाश बेटा, जबरदस्त। बाउंड टू हैपन बेटा, शाबाश। यानी अल्लाह ना करे यार, मैं तुम्हें एक सुकून की बात बताऊं, तुम्हें बहुत तसल्ली होगी। ये हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, सुकून से लंबा मुराकबा करते हैं, बैठते हैं सर झुकाकर, बहुत अल्लाह को सिर्फ अकेले याद रखते हैं, मोबाइल छोड़ देते हैं, सब चीजें से छोड़ के बैठते हैं, उसमें सुकून मिलता है। और कभी आप पे कोई ज्यादती हुई हो ना, कोई भी ज्यादती हुई हो, किसी ने कुछ भी किया हो, तो फायदा ये होता है कि आपके सामने अल्लाह कलाम होता है, आपको पता है यार अल्लाह पाक का कलाम सच्चा कलाम है। और वाकया ये हो के रहेगा, दिन आएगा, कोई बात नहीं यार, अल्लाह पाक मेरे साथ लेंगे, अल्लाह पाक मेरे साथ होंगे। तो तसल्ली के लिए ये नाम, जो बेचारा मजलूम है, जो नेक है, उसके लिए, वो बेचारा नहीं है, वो दुनिया में बेचारा है। हकीकी पावर तो मजलूम की है, क्योंकि उसके साथ अल्लाह है। दुनिया में कोई जालिम हो जाए, जैसे इसराइल है, कोई भी है, ये तो मैं ऐसी एक स्टेट का नाम ले लिया, लेकिन एक्चुअल पावर्स तो उसी के पास होती है जो मजलूम होता है, क्योंकि अल्लाह मजलूम के साथ है। मुझे बताओ, अल्लाह जालिम के साथ है या सब्र करने वाले के साथ है? कुरान में क्या आता है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह पाक किसके साथ है बेटा? सब्र करने वाले के साथ ना। तो पावरफुल कौन हुआ? सही है बेटा, शाबाश। यहां से आगे बढ़ता हूं बेटा, छठा नाम। अब मैंने कुछ बातें करी हैं, देखते हैं किसको याद है। अब बताओ बेटा, अल हाक्का का मतलब क्या है बेटा? रियली, रियलिटी, हक बात है कि ये होके रहेगा। बेटा क्या है? हक बात है बेटा कि ये होके रहेगा। शाबाश, 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 जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। तो बेटा आज हमने यहां से शुरू किया, बिलीव इन द हेयरआफ्टर इन द लाइट ऑफ कुरान से।
ठीक है बेटा। और बेटा हम यहां से उठ के गए टुवर्ड्स, इसकी इंपॉर्टेंस के लिए हमने कुछ कयामत के नाम जिक्र किए, और कयामत के नाम जिक्र करके हम फिर आगे आए, और आगे हमने अब ये बात की है, नाउ इट्स टाइम फॉर सम वर्सेस, ताकि कुरान वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, यानी कुरान वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए बेटा। लेकिन आज मेरी कुछ कमिटमेंट है, मैं अपनी क्लास को बेटा 30 मिनट्स लाइक अभी पहले ऑफ करनी होगी मुझे। मैं आगे इंशाल्लाह अपनी क्लास जब कल लूंगा बेटा, तो कल इसको भी कवर करेंगे, अहादीस मुबारका को भी कवर करेंगे। आई रिपीट, ठीक है बेटा। तो आज ये 30 मिनट्स आपको मिल गए हैं, बस इसको इतने रखें। कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हो मुझे प्लीज, जितने स्टूडेंट्स हैं वो अलग से अपने नाम के साथ मैसेज कर दें, ग्रुप पे ना करें, ठीक है? इस ग्रुप पे ना करें, अपने नाम के साथ अलग से मैसेज कर दें। जिनके नंबर सेव नहीं है, जिनके नाम में नहीं ले रहा, वो सेव कर ले ताकि आपके नाम हो जाए। संडे इंशाल्लाह कल मैं अपनी क्लास में से कंटिन्यू करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, सही है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा कल की क्लास में हम इसे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।